Hello everyone. Today I am going to discuss some problem which is asked in BSU examinations, BSc examinations. तो जो कि ये एनटीए द्वारा कंडक्ट हुआ था, तो हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड, है ना? ये पूछे गए थे बीएचयू एग्जाम्स में। और ये कैलकुलस से रिलेटेड कुछ पार्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन हैं कुल। इन 5 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है डियर कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, जो फंक्शन है हमारा डियर वो एक्स इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है। ठीक है, तो हमें डियर पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं, अगर हमें निकालना है तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट करते हैं डियर, एफ डैश एक्स को हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो करते हैं एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कितना है डियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को जा रहा है एक्स इक्वल टू 1 पे, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 having some problem to write, 2 ax plus 6 is equal to 0, then x will be -6 अपॉन में 2। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 है, तब ये मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहा है। तो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। x will be 1 is equal to 1 मिनट वेट प्लीज। तो अगर हम वैल्यू को पुट करें, यस की वैल्यू 1 को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -6 अपॉन में 2a। तो जो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी, क्या आ जाएगी डियर, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -3 के बराबर। इसका मतलब है कि a इक्वल टू 3 पे वो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The equation of tangent to the curve given by x is equal to a sin cube theta, sorry t plus y is equal to b cos cube t at a point where t is equal to pi by 2, राइट। तो हमें पॉइंट दे रखा है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अगर हमें किसी भी कर्व के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट उस कर्व पर एक पॉइंट पता होना चाहिए। मान लिया कोई पॉइंट ऐसा है एक्स नॉट कमा वाई नॉट, अगर पता है और इस पॉइंट पे स्लोप पता है कर्व का, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y
माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, किस पॉइंट पे, एक्स नॉट वाई नॉट, वाई सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और साथ साथ हमें इक्वेशन का टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालना है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर, इस केस में देखो यहाँ पे y भी और x भी दोनों t का फंक्शन है, तो हमें पहले अलग अलग डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी टी आसानी से, डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। देखो क्या दे रखा है, बी कॉस क्यूब थीटा, है ना, तो कितना हो जाएगा 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी, राइट। और डी डी एक्स बाई डी टी का क्या हो जाएगा, देखो एक साइन क्यूब टी है, कितना हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी। आई होप कि आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके के फंक्शन जो भी हैं वो आप आसानी से निकाल पाते हो। तो अगर हमें ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर लिखते हैं कितना माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपान में 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है। एक साइन साइन कैंसिल आउट, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो गई डियर माइनस बी बाई ए, ऊपर कॉस टी बचेगा और नीचे साइन टी, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है डियर कॉट टी, राइट। अब हमें एक पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट इज इक्वल टू पाई बाई टू पे है डियर। तो अगर हम यहाँ पे एक्स के वाले वैल्यू पे टी की वैल्यू का रिप्लेस करें तो हमें निकल जाएगा, देखो एक्स नॉट वाई नॉट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट, यहाँ पे क्या है देखो ए साइन क्यूब टी एक पॉइंट है एक्स नॉट के लिए और बी कॉस क्यूब टी है। टी इक्वल टू अगर हम पाई बाई टू रख दें, टी इक्वल टू पाई बाई टू रखे देखो, तो साइन पाई बाई टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम रखें साइन पाई बाई टू तो ए इंटू कितना जाएगा 1 और कास पाई बाई टू 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए कामा 0, राइट। अब देखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन देखो अब आसानी से लिख पाएंगे क्या हम, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई टी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। y माइनस वाई नॉट के स्थान पे 0, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो डियर, ये भी किस पॉइंट पे हमें निकालना है, t इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो t इक्वल टू पाई बाई टू पे देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी बाई ए कॉस कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू, कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 कितना हो जाएगा 0 माइनस बी बाई ए इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्थान कितना जाएगा 0 माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट के स्थान पे ए रखना है। अब यहाँ पे देखोगे एस नॉट के स्थान पे ए रख दिया हमने, अब 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा पूरा का पूरा, y माइनस 0 तो 0 है डियर, तो y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा एक टेंजेंट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 देखो दे रहा आंसर में y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, there are the solution of differential equation dx by dy plus px is equal to q where p and q are constant are function of y is given by,
ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से पूछा हुआ है ना। एनसीईआरटी में दोनों टाइप के इक्वेशन दे रखे हैं डियर, आपको याद भी रखना चाहिए कि अगर मान लो डियर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का कोई अगर इक्वेशन है, तो इसके लिए हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं क्या निकालते हैं, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस सी, ठीक। और आई एफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होता है ई की पावर पी इंटू टी एक्स, राइट। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है डियर, वो दे रखा है डी एक्स अपान में डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे बस सेम फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ वहाँ से एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, अगर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर पी इंटू डी वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डी एक्स है, यहाँ पे क्या है डी वाई है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन एक्स इक्वल हो जाएगा ना, एक्स के फॉर्मेट में आएगा, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, है ना। अब हम क्या आई एफ को ई की पावर पी डी वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू इंटू ई की पावर पी डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देखना चाहिए कि ये वाला इक्वेशन मिल रहा है क्या, ये डायरेक्टली आपको इक्वेशन याद भी रहनी चाहिए डियर, है ना। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो शायद ये वाला देखो, फोर्थ वाला, ई एक्स इंटू ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इंटू डी वाई प्लस सी, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन है, और आपको ये दोनों फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आने ही चाहिए इस तरीके के। अब दे रखा है डियर, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन y इक्वल टू 4 एंड द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व पता है सबको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन दे रखा है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 लाइन दे रखा है, तो y इक्वल टू 4 लाइन कुछ यहाँ से जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कर्व। तो डियर ये ऊपर लाइन हो गया और ये कर्व हो गया, तो जो रीजन हमें निकालना है ये वाला निकालना, ठीक है। अच्छा, अगर हम डियर ये पॉइंट ऑफ, ये जो इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना हो, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, तो y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम y की वैल्यू अगर पुट कर दें 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें x की वैल्यू क्या क्या मिल जाएंगी, प्लस माइनस 2 मिल जाएंगी। अब चूंकि इधर पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा 2, 4, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अगर मान लो हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे डियर, पॉइंट, ये मान लिया पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो पॉइंट ए टू बी में, ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू डी एक्स कर देंगे, ठीक है। या एक काम ये कर सकते हैं कि ये एकदम डबल होगा यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करके इतना निकाल लेते हैं पहले, फिर इसी का हम डबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया ये पॉइंट ओ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ओ टू बी अपर माइनस लोअर इंटू डी एक्स, राइट, है ना। 2 टाइम्स समझ में आ गया ना कि 2 टाइम्स क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइक एक ये वाला सेक्शन इतने का निकाल लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको, और इसी का डबल कर दें तो ये वाला इसी का एकदम डबल है, तो दोगुना हो जाएगा एरिया,
ठीक है, तो निकालते हैं। तो ओ वाला जो पॉइंट है, ओ वाला पॉइंट अब अपर माइनस लोअर तो कर दिया हमने, है ना। तो अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 4, और लोअर कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अपन में इसका इंटीग्रेशन, तो करते हैं इंटीग्रेशन हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 0, यहाँ पे 2, तो 0 to 2, अपर कर्व क्या है डियर, y इक्वल टू 4, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 2। ठीक है, तो पुट करो एक बारी, वैल्यू में 2 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 8/3। राइट, माइनस ऑफ 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 0 माइनस 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0, यानी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा डियर, 2 माइनस 8 माइनस 8/3 कितना आ जाएगा ये, करोगे तो 8 त्रिक 24, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16/3, और इसका कितना हो जाएगा 16/2 कितना हो जाएगा 32/3 वर्ग इकाई, है ना। अगर कुछ यूनिट नहीं दिया है तो वर्ग इकाई में आंसर आ जाएगा, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है डियर, एक थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनना। कि मान लो कि दो पैराबोला दिया हुआ है डियर इस तरीके से। ठीक है, इस वाले का मान लिया इक्वेशन हमने दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस वाले का इक्वेशन दिया हुआ हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो जो डियर वैल्यू अगर आपसे पूछेगा कि इन दोनों पैराबोला की वजह से ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का क्या एरिया निकल के आएगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। इसका जो एरिया होगा डियर, ये वाला जो एरिया निकल के आएगा वो वैल्यू हो जाएगी 16ab/3। ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन हो इस तरीके से आप उन दोनों को इक्वेट करो इस फॉर्मेट से, और इस फॉर्मेट के हिसाब से ए और बी की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, कितना आ जाएगा 16ab/3। इसको हम अलग से लिख देते हैं, और आप क्या करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें दो पैराबोला पता हो गया, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से, इनकी इंटरसेक्शन। ठीक है ना, इस कर्व, इन दोनों कर्व द्वारा जो भी एरिया बनेगा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये कर्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो जो ये वाला एरिया होगा डियर इस वाले केस में क्या हो जाएगा 16ab/3। ठीक है, अब मान लिया डियर कि एक इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी है, ये कर्व हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक कोई लाइन दे रखी है y इक्वल टू mx। फिर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और एक एरिया ये वाला कवर करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो कितना आ जाएगा 8a² ठीक है, और कोई दीर्घवृत्त दे रखा है डियर, तो दीर्घवृत्त का एरिया अगर आपको निकालना है तो दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या होता है x² / प्लस y² / b² 1। तो अगर इसका टोटल एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा π/a/b। ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी पूछ सकता है आपसे, तो इतना थोड़ा ध्यान रखना। ये अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, राइट।
अब जो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपन में y इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये डियर फॉर्मेट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, है ना। यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अगर हम y को इधर ले आए और dx को उधर ले जाएं, देखते हैं क्या हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे x बाई वाई है, ये गलत कर दिया हमने, x बाई वाई। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपान में y क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, हम y को इधर ले जाएंगे और dx को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, y डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। तो कितना आ जाएगा देखो, y डी वाई का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी डैश। ठीक है, अब एक्स को इधर ले आओ डियर, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी डैश, सॉरी इक्वल टू सी डैश। अब ये कितना हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में टू, टू का मल्टीप्लाई इधर कर दो, टू इंटू सी डैश, ये कोई सी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट में कोई मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर एक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। देखो है क्या ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 3 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे लगभग। ठीक है, आई होप वो आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनटीए के एग्जाम में। और जो भी आपको डाउट हो वो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।